शख्सियत में आज हम बात करेंगे पिता की विरासत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे उद्योगपति शिवशंकर ओझा की, जो पितु वचन को अपना धर्म मानकर जन सरोकार का कार्य कर रहे हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि स्वर्गीय पिताजी ने हमें सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि ईमानदारी, सेवा और समाज के प्रति जिम्मेदारी की सीख दी है। आज हमारा प्रयास है कि उनके हर सपने को साकार करें और उनकी पहचान को और मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि मेरे पिता स्वर्गीय उदय नारायण ओझा का पूरा जीवन संघर्ष, मेहनत और ईमानदारी का प्रतीक था। वर्ष 1971 में उन्होंने लक्ष्मणपुर विकासखंड के मुल्तानीपुर गांव से ईंट उद्योग की शुरुआत की। उस समय संसाधन सीमित थे, लेकिन उनके इरादे मजबूत थे। धीरे धीरे बाबूगंज, सगरा सुंदरपुर, मझवारा, महिमा का पूर्वा, साहबगंज सहित कई स्थानों पर ईंट उद्योग स्थापित कर उन्होंने हजारों लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया। हम विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र के नेसरपुर मुल्तानीपुर में ईंट भट्ठा उद्योग श्री शिवशंकर जी, जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय उदय नारायण ओझा जी के सुयोग्य सुपुत्र हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप अपने पिता के द्वारा स्थापित किए गए उद्योगों को किस तरह से चला रहे हैं और आगे की आपकी क्या रणनीति है। पिताजी, जैसा कि लोग बताते हैं, मुल्तानीपुर में तालाब के ऊपर भट्ठा था उनका, 71 में चलाए थे। उसके बाद फिर सगरा, बाबूगंज, मझवारा, पहाड़पुर, महिमापुर, वल्लभगंज, साहेबगंज जैसी जगहों पे कई भट्ठे चलाए। भट्ठा एसोसिएशन के बार के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी पूंजी लोगों का विश्वास था। वे कहते थे कि ईमानदारी से कमाया गया सम्मान सबसे बड़ी दौलत होती है। लोगों का कहना था कि उन्होंने कभी किसी काम के लिए न कमीशन लिया और न ही किसी अधिकारी या ठेकेदार को अनुचित लाभ देकर काम कराया। यही कारण है कि आज भी लोग उनके सिद्धांतों की मिसाल देते। अब उनके द्वारा यही सरकारी विभाग के जो बिल्डिंग बनती थी, जहाँ जो पुल बनते थे और जो भी काम रहता था, यही सब अपना काम करते थे। अब विश्वनाथगंज विधानसभा से चुनाव के भी प्रत्याशी बनना इतना आसान काम नहीं है। देखा जाएगा, सोचा जाएगा। प्रमुख के रूप में उन्होंने विकास को हमेशा प्राथमिकता दी। सड़क, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास किए। वे ईंट भट्ठा एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे और उद्योग से जुड़े लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा आगे रहे। मेरी माता श्रीमती विद्यावती ओझा भी लक्ष्मणपुर की ब्लॉक प्रमुख रहीं। माता पिता दोनों ने समाज सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। मेरे लिए यह सिर्फ व्यवसाय नहीं बल्कि पिता की अमानत है। मैं चाहता हूं कि उनके द्वारा स्थापित मूल्यों, ईमानदारी, मेहनत और समाज सेवा को आगे बढ़ाऊं। हमारा प्रयास है कि उद्योग का विस्तार हो, लोगों को रोजगार मिले और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां भी पूरी होती रहें। यदि लोग मुझे मेरे पिता के संस्कारों के कारण याद रखें तो इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए कोई नहीं होगी। पिताजी आपके ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, तो उनके बाद आपकी माता जी भी ब्लॉक प्रमुख। उनका क्या नाम रहा? उनका विद्यावती ओझा के नाम से रखा है। कुल दोनों लोग मिला करके कितने वर्ष हैं? यही कोई 17 साल, 16-17 साल। सर, यहाँ के युवाओं को, खासकर प्रतापगढ़ के युवाओं को क्या है? अब यहाँ के युवाओं मतलब अब पढ़ाए लिखे आगे पढ़े लिखेंगे तभी आगे कुछ बढ़ेंगे। पेट्रोल पंप की भी स्थापना आपने? पेट्रोल पंप मारुति किसान सेवा केंद्र के नाम से है बाबूगंज में, जहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में आप अपने उद्योगों के माध्यम से कितने लोगों को जो है रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं? और यहाँ पर करीब 150 से 200 परिवारों का बड़ा पैसा होता है। खिलावन पहुंची रहा है तो जा चाहने के लिए पुजारी आदमी रहे थोड़ा सा, तो अपन यहाँ पर थोड़ा सा ईंटा बना के, फिर ये कोयले में ही हमारे शंकर जी आए हुए हैं बिहार से, बस इन्हीं को बनवा के अर्घा रख दिया गया। तो हम लोग यहीं पर अपना सब कुछ हमारी पूजा पाठ भोलेनाथ। हाँ, के अलावा भी आपने कहीं पर मंदिर का निर्माण करवाया, पास बना हुआ? हाँ, वही है। और हमने उसमें करीब 12 से 15 लाख रुपया खर्च किया। शिवशंकर ओझा ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य ही व्यक्ति को स्थायी पहचान दिलाते हैं।
यदि हम अपने माता पिता के संस्कारों और समाज के प्रति जिम्मेदारी को कभी नहीं भूलें, तो सफलता अपने आप हमारे कदम चूमती है। के पिताजी के द्वारा धार्मिक क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए गए हैं? बहुत सारे कार्य किए गए हैं। जैसे यहाँ लालगंज कोतवाली में हरिहर मंदिर है, ऊपर एक गायत्री देवी का मंदिर बना हुआ है, तो हमारे पिताजी बनवाए थे वहाँ पर। और चंडीगढ़ में 12 दरी बनवाए हैं, और वहाँ पर हवन के लिए चंडीगढ़ में नहीं था तो हवन कुंड सामने बनवाए थे। बाद में विद्युत बने तो उसको उखाड़ करके वो किनारे पूर्ण कर दिए। और बहुत सारे धार्मिक कार्य करवाए गए। हमारे पिताजी हर साल जो है अनुष्ठान करवाते थे, और जो हमारा जन्म दिवस है, जो हमारे भाई शंकर ओझा का, तो दोनों के जन्म दिवस पर ब्रह्म भोज जरूर करते थे। रामायण या मतलब सांस्कृतिक जाप संस्कृति का कुछ न कुछ करवाते रहते। आप 2 भाई हैं? हम 2 भाई हैं, छोटे हैं, छोटे भाई है, भाई भी है, बेटे भी हैं। पिताजी समय से ही बन गई हो ये कि मतलब चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, कोई भी हो, अगर वो मदद मांगने आया है तो ऐसा स्थिति उसकी मदद जरूर की जाएगी। प्रशासन की भी हमारी मदद भी पिताजी बहुत करते थे। जो है मतलब यहाँ हम लोग भी जो ये लीलापुर थाना बन रहा है, यहाँ पर जो है सगरा चौकी हो, जो है बाबूगंज चौकी हो, जो है मोहनगंज चौकी हो या थाना हो, और हमने हर तरह से मिट्टी ईंट जो भी वहाँ लगा जो है 30,000 40,000 ईंट मिट्टी जो लगा वहाँ बनवाया गया। बस जो भी आ जाता है हम लोग विश्वास उसका मदद जरूर कर देते हैं। जो भी हो अच्छे से रहें, सब लोग जो है प्रेम से रहें, अपना कमाए खाएं जिए आगे बढ़ें। स्वर्गीय उदय नारायण ओझा ने जिस ईमानदारी, संघर्ष और जनसेवा की नींव रखी थी, उसे आज उनके पुत्र शिवशंकर ओझा पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। उनके शब्दों में पिता की सीख के प्रति सम्मान, समाज के प्रति जिम्मेदारी और विरासत को जीवंत रखने का संकल्प साफ झलकता है। यही संकल्प उन्हें केवल एक उद्योगपति नहीं, बल्कि समाज से जुड़े संवेदनशील व्यक्तित्व के रूप में भी पहचान दिलाता है।